मामा, सानिया ने जो कहा मैं उस पर यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, कौन है ये इनाम हसन? एक कैफे के ओनर है। एक दफा मैं गई थी उनके कैफे, तुमसे जान पहचान हो गई। असल में वहां पे किताबें भी बहुत सारी थीं, तो मेरा अकेलापन दूर करने में किताबों ने भी बहुत मदद की। और फिर जब मैं बीमार हुई और तुम लोगों को बहुत मिस कर रही थी, उस वक्त उनसे बातचीत और अच्छी हो गई। बस उसके बाद से अब तो हम लोगों ने रोज ही मिलना शुरू कर दिया। फाइन मामा, मामा आई एम सॉरी। हम दोनों अपनी मसरूफियत में आपको क्वालिटी टाइम दे ही नहीं पाए, लेकिन ऐसा अब नहीं हो, आई प्रॉमिस। मगर आप उस शख्स से नहीं मिलेंगे। क्यों बेटा? बहुत अच्छे इंसान है वो, और इतने अरसे बाद मुझे कोई हम मिजाज इंसान मिला है। से बात करके मजा आता है मुझे। वैसे उन्होंने प्रपोज किया है मुझे। आपको तन्हा देख के उन्होंने सब कुछ किया है। साफ साफ बता दे कि आप तन्हा नहीं है, अकेली नहीं रहती। मैंने वैसे उनसे वक्त तो मांगा ही है, बल्कि तुमसे और सानिया से मैं इसी सिलसिले में बात करना चाहती थी। मामा, आर यू सीरियस? इसका मतलब है कि सानिया तो सही कह रही थी, आपको और उसका अफेयर चल रहा है। वैस, ये तुम किस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो अपनी माँ के लिए? अगर मुझे अफेयर ही चलाना होता ना, तो उस पर चलाती जब तुम्हारे बाप का इंतकाल हुआ था, जिस उम्र में मुझे कोई भी अच्छा साथी मिल सकता था। लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचा। एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कह रहा हूं। सही वक्त पे सही चीज करनी चाहिए थी, इस बुढ़ापे में आके नहीं। बेटा, उम्र इंसान को बूढ़ा नहीं करती, अकेलापन बूढ़ा कर देता है। मैं तो खुश थी अपनी छोटी सी दुनिया में, फिर इतने बड़े घर में तुम अकेला छोड़ के तुम दोनों अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए निकल गए। मैं रोज रात को बगैर खाना खाए सो जाती थी, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलता? तुमने तो दुबई जाके कितनी दफा कॉल की होगी मुझे? 3-4 दफा। मैं रोज तुम्हारी वीडियो कॉल का इंतजार करती थी, लेकिन तुमसे तो माँ को दिन का एक मैसेज तक नहीं भेजा गया, और तुम मुझसे कह रहे हो अफेयर चलाने का। हम मिजाज शख्स के साथ जिंदगी के बाकी दिन निकाह के दायरे में रह के गुजारना तुम्हारे लिए कोई मजाक है क्या? मामा, दुनिया के सारे वालिदैन ना एक वक्त के बाद बूढ़े हो जाते हैं। किसी की मां मर जाती है तो किसी का बाप, लेकिन वो बुढ़ापे में इस तरह की बातें नहीं करते। जिस उम्र में आपको अल्लाह अल्लाह करना चाहिए ना, उसमें आप दूसरी शादी का सोच रही हैं। चलिए ठीक है, अगर आपका यही फैसला है ना तो ठीक है, आप अपने हम मिजाज शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लें। लेकिन जिस दिन आप ये फैसला करेंगी ना, उसी दिन से आपका ये बेटा आपके लिए बढ़ जाएगा। वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं। आदाब। की बात
मुझे लगा था कि जवाब देने आ रही हो तो वही साड़ी जेब तन करके आओगी जो मैंने तोहफे में दी थी। कीमती यादें सिर्फ पुरानी तस्वीरों में ही रह जाती हैं नाम साहब, इनका हकीकत से कोई मेल नहीं बन पाता। मैं समझा नहीं। आप अभी भी हफ्ते में एक ही किताब पढ़िएगा और मैं हफ्ते में 3-4 किताबें खत्म कर लूंगी, क्योंकि मेरे पास पुरसुकून घर और ना खत्म होने वाली तन्हाई। हरीमा, तुम मुझे ना कहने आई हो? मैंने इनाम साहब, मेरी ज़बान आपको ना कहने आई, मेरा दिल तो शायद आपके साथ ही जाएगा। मैंने हमेशा अपने बेटे की खुशी चाही है, आज भी ऐसा ही करूंगी। वो नहीं चाहता कि उसकी माँ एक रंगों भरी जिंदगी जिए, इसलिए आपको ये रंग वापस सौंपने आई। ऐसा मत कहो, तुम्हारे ख्यालों में तो मैं बहुत दूर तक निकल चुका हूं। वैसे से मैं बात करूंगा, उससे कायल करूंगा। तुमने कहा था ना वो तुम्हारा बहुत फरमाबरदार है, बात सुनेगा तुम्हारी। कोई फायदा नहीं। सच तो ये है कि आपके साथ साथ मैं भी बहुत दूर निकल गई थी, लेकिन चलते चलते ये भूल गई कि हमारा माशरा जहां नौजवानों के अफेयर्स और लव मैरिज तो कबूल कर लेता है, वहां बूढ़े होते हुए माँ बाप को ये हक नहीं देता कि वो अपना कोई हम मिजाज साथी चुन ले। पर मेरा बेटा भी इसी माशरे का हिस्सा। हमारे माशरे में माँ को इतना मुकद्दस बना दिया है कि औलाद भूल जाती है कि वो भी एक इंसान, एक औरत है जिसके सीने में दिल है। ऐसा दिल जो कभी किसी और के लिए भी धड़क सकता है। देखिए रमजान स्पेशल सीरीज नसीहत, हफ्ता और इतवार रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।